हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग समाज के बारे में जानेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि आपको समाज से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं सभी इस वीडियोज में दूर की जाएं और आपको कभी भी किसी भी शब्द में कौन सा समास है ये बताने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन समास कैसे उसकी पहचान होती है, उसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, समास मतलब संक्षिप्त रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं तो वहाँ पे समास होता है। जैसे रसोई के लिए घर, ये एक पद है, में के लिए जो विभक्ति है इसका लोप करने के बाद एक नया शब्द बनेगा रसोई घर, तो यही एक सामासिक शब्द हो गया। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। देखिए, समास की परिभाषा आपको जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में परिभाषा देख करके पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है। तो आप अगर ट्रिक के माध्यम से जानते रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप परिभाषा भी जानिए कि समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। और इनके उपभेदों की भी चर्चा कर ली जाएगी क्योंकि तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं कारक चिन्हों के आधार पर, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। आइए सबसे पहले अव्ययी भाव समास देखते हैं। तो प्रायः अव्ययी भाव समास वहाँ पे होता है जहाँ पे इसका पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय भी हो। पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदले जाते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। जैसे कि ये नहीं है कि पुनरावृत्ति हुई तो आप समझ गए कि ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाथों हाथ है, हाथों हाथ, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे रातों रात है, रातों रात, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे पहचान करेंगे कि कहाँ पर कौन सा समास है। जैसे यथाशक्ति है, तो शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार। तो ये सब उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, दिन दिन हर दिन, प्रत्येक हर एक, एक एक प्रति एक, प्रत्यक्ष अक्ष के आगे। इसके बाद घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी एक घर को न छोड़कर, तो यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव होगा। हाथों हाथ, इसमें भी अव्ययी भाव होगा। रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, इन सब में अव्ययी भाव समास होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। आमरण, मरने तक, मरण पर्यंत तक, इसमें भी अव्ययी भाव होगा। आसमुद्र, भरपेट, पेट भरकर, अनुकूल, यावत जीवन, निर्विवाद, दरअसल, बाकायदा, इन सभी शब्दों में
आपके अव्ययीभाव समास होंगे, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। आगे हम लोग तत्पुरुष समास देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अव्ययीभाव समास समझ गए होंगे। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान प्लस अव्यय भी होता है। ठीक है, मतलब जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो वहाँ और ये दोनों मिला करके अव्ययीभाव समास हो जाता है। और एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, जहाँ पे पहला पद आ मतलब उपसर्ग लगाओ, आ, भर, यथा, अनु, हा, प्रति, यावत, ये शब्द जिस भी मतलब ये उपसर्ग जिस भी शब्द के आगे लगे हों वहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि आपका अव्ययीभाव समास ही होगा। ठीक है, तो ये शब्दों को आप जरूर ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आगे हम तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा है। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका कारक चिन्ह है उसमें कर्ता और संबोधन की विभक्ति को छोड़ के सब विभक्तियां प्रयोग होती हैं। जैसे कर्म का को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष जैसे कृष्णार्पण, नेत्र सुखद, वनगमन, जेब कतरा, प्राप्तोदक। तो कृष्णार्पण कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद नेत्र को सुखद, वनगमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक उदक को प्राप्त। यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष इसमें चिन्ह है से के द्वारा, यानी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाए। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, पशु बलि, बलि के लिए पशु। तो यहाँ पे भी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ पे आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष काकी के, रारी रे, नानी ने, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, अमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित्र, राम का चरित्र। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, ये अंतिम तत्पुरुष समास है। इसमें में पै पर होता है, जहाँ पे रहने का बोध हो, निवास स्थान टाइप में, वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतांत, घी में पका अन्न, कवि पुगव, कवियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पे में पे पर आया है, जहाँ पे आधार बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो हम आशा करते हैं कि तत्पुरुष समास
आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। और तत्पुरुष समास में देखिए, पहला पहचान यही कि इसमें कारक चिन्ह छुपा होता है, कारक चिन्ह, ठीक है। जौन कारक चिन्ह छुपा रहेगा वही आपका तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान दीजिए रहिए, आपका तत्पुरुष समास क्लियर हो जाए। अब आइए हम द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास तो बहुत ही आसान समास है। जहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझ में आता वहाँ पे उसको द्वंद्व समझ में जरूर आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद में प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, मतलब कभी कभी होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह से। इनका जो समास विग्रह है उनको करने पर और या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नील और लोहित, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, मतलब धर्म या अधर्म। ये उदाहरण देखिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उदाहरण से दिमाग में क्लियरेंस बनी रहती है। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यश अपयश, यश या अपयश, शीता तप, शीत या आतप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कुछ और है, शास्त्र, शास्त्रार्थ, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो द्वंद्व समास तो आप समझ गए होंगे, दोनों पद प्रधान हो और बीच में और या ये सब चीज़ें छुपी हों, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कोई समास नहीं होगा वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अब बहुब्रीहि या कर्मधारय का बहुत तगड़ा टक्कर है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों दिया गया है तो पक्का मान के चलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ज़्यादातर चांस है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें प्रयुक्त पद के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, ठीक है। ये हमेशा तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका वह, यानी कि गणेश, ये तीसरे पद की ओर इशारा किया, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, यानी कि शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी कि विष्णु। षडानन, षट आनन हैं जिनके वह, यानी कि कार्तिकेय। दशानन, दस आनन हैं जिनके वह, यानी कि रावण। यहीं पे अगर लास्ट अर्थ नहीं निकलता तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाता, क्योंकि ये संख्यावाची है। घन श्याम, घन जैसा श्याम है वह, यानी कि कृष्ण। और यहीं पे अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं रहता तो घनश्याम में कर्मधारय समास हो जाता। पीताम्बर, पीला अंबर है जिसके वह, यानी कि विष्णु। और ये बहुब्रीहि समास का ऑप्शन अगर न रहे तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, पीला अंबर। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, यानी कि चंद्रचूड़।
चंद्रमा किसके चूड़े पर है? शंकर भगवान। गिरधर, गिर को धारण करने वाला वह, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। आगे हम देखते हैं, उदाहरण देखिए, बहुत ज़रूरी है, इसको देखते रहिए आप लोग, ठीक है। मुरारी, मुर का अरि है जो वह, यानी श्री कृष्ण भगवान ये भी हैं। आशुतोष, आशु शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला शंकर भगवान। नीललोहित, वज्रपाणी, सुग्रीव, मधुसूदन, आजानुबाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमलनयन, कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी, अष्टाध्यायी, इन सभी में आपका बहुब्रीहि समास है। जहाँ भी तीसरे पद की ओर इशारा हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो जो योग रूढ़ शब्द हैं वहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। या तो तीसरे पद की ओर इशारा करें तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और देखिए बहुब्रीहि समास के लिए एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आपके सामने प्रधानमंत्री ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री हो गया और इसमें मान लीजिए पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास है, तो देखिए इसमें 3 समास हैं। कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी है, और इसमें बहुब्रीहि भी है, ठीक है। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो आपको हमेशा हमेशा बहुब्रीहि ही ट्रिक करना है, ठीक है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है तब अन्यथा की स्थिति में आप कर्मधारय या तत्पुरुष ट्रिक कर सकते हैं। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि लास्ट ऑप्शन आपका बहुब्रीहि होगा। जैसे मान लीजिए सपरिवार है, सपरिवार, तो सपरिवार में आपका जो समास होगा इसमें 2 होगा, एक अव्ययीभाव समास हो जाएगा, एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है, जब ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि ऑप्शन है तो आपको बताना है कि इसमें बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास पे नहीं जाना है। ये चीज़ आपको क्लियर कट होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं अगला समास, द्विगु समास। जैसा कि द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी पर पद भी संख्यावाची देखा जाता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को बोध कराती है, अर्थात अन्य अर्थ इसमें नहीं होता है, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखे हैं। जैसे चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा, तो इस तरह से तीसरे पद की ओर इशारा नहीं किया जाएगा, बस 4 आनंद हैं या चतुर्मुख, 4 मुख हैं, इस तरह से रहेगा, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में 2 राह, यानी 2 राहों का समूह, समाहार, जहाँ पे 2 रास्ते आपस में आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। ये पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, संपादक द्वय, 2 संपादकों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, संकलन त्रय, 3 का समाहार, भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार, चौमासा चतुर्मास, 4 मासों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का
का समाहार। ये सब आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार, पंचामृत 5 अमृतों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, षडभुज 60 भुजाओं का समाहार, सप्ताह सप्त अहो 7 दिनों का समाहार, सतसई 700 का समाहार, सप्तसती 7 शतकों का समाहार, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समाहार, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, दशक 10 का समाहार, शतक 100 का समाहार, शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, यानी कि 100 वर्षों का समाहार शताब्दी। तो देखिए द्विगु समास भी आपके लिए कितना सरल है, आप पहचान कर लेंगे। इसके बाद कर्मधारय समास, ये अंतिम समास है, इसको आप जरूर सही से ध्यान से देखें। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये आप जानते रहेंगे तो ये जरूर बता देंगे। जैसे जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम काला है, राम काला है, तो यहाँ पे काला जो है वो विशेषण है, विशेष्य कौन है, राम है। तो जहाँ पे विशेषण, एक पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो। उसके बाद इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। अब उपमेय उपमान क्या होता है ये जान लीजिए। चंद्रमा उपमान हो जाएगा, पर्वत उपमान हो जाएगा, नदी उपमान हो जाएगी, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। हाथी उपमान हो जाएगी। तो जिससे उपमा दी जा रही है जिसकी, वो जब भी ऐसे चीज़ हों तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि विशेषण विशेष्य होगा, उपमेय उपमान होगा। जहाँ पे विशेषण विशेष्य हो, विशेषण विशेष्य हो, जिसकी विशेषता बताई जाए और जो विशेषता बताई जा रही है। उपमेय उपमान हो, उपमेय उपमान हो। उपमान यानी प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन, और उपमेय यानी कि जिससे उस प्राकृतिक चीज़ की तुलना की जा रही है। ठीक है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो सीता है वो उपमेय है और उपमान क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा से इनकी मुख की तुलना की जा रही है। ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे हों वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, नीलकमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, घनश्याम, घन जैसा श्याम, पीतांबर, पीता है, पीला पीत है अंबर जो, महर्षि, महान है जो ऋषि, नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा है जो मरा, रक्तांबर, रक्त के रंग वाला जो अंबर, कुमति, कुत्सित को मति, कुपुत्र, कुत्सित को जो पुत्र, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि, शुभागम, शुभ है जो आगमन, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। इसके बाद मृग नयन, मृग के समान नयन। तो देखिए इसमें जो मृग है ये आपका हो गया उपमेय, नहीं उपमान हो गया क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, और जो नयन है ये उपमेय हो गया। तो उपमेय से उपमान जब शब्द आ जाएं तो वहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी कि जो चंद्र है ये उपमान हो गया, मुख उपमेय हो गया। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है,
नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी कि कमल आपका उपमान हो जाएगा, चरण उपमेय हो जाएगा, क्योंकि चरण की जो समानता है वो कमल से की गई है। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान रूपी अग्नि। चरणाविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो देखिए भाई, आप लोग तो समास पढ़ लिए। असली आपका परिचय तो तभी होगा ना जब आपके सामने इसके प्रश्न आए और आप हल कर पाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को जब देखे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी सॉल्व किए रहेंगे, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा कि समास को कैसे पकड़ें कि इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है, द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि, कौन सा समास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को देखिए, नोट डाउन करिए, जो इम्पोर्टेंट लगे, जो लगे कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लिए कठिन है, उन सभी को आप ज़रूर देखें। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको समास समझने में और कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, उस पर फिर से विचार किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार।